आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार ने जो 2025 में के माध्यम से अपने मंत्र का इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को वास्तविकता में परिवर्तित करने का संकल्प को दोहराया है। यह बजट बिहार के विकास, किसानों की समृद्धि और मध्य वर्ग की राहत है के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास भी है, बिहार को आर्थिक सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास भी है। एनडीए सरकार का यह बजट बिहार के किसानों और मध्य वर्ग के एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत, बिहार को समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखता है। यह राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हर वर्ग को विकास का समान अवसर मिलेगा। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो गरीब, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। बिहार के विकास पर विशेष फोकस दिया है केंद्र सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए विशेष फोकस दिया है और वैसे भी बिहार गौरवशाली राज्य है, जिस राज्य में महात्मा गांधी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस राज्य के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि मखान का खेती उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, अररिया में होती थी। उस मखान के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने मखान बोर्ड की स्थापना बिहार के मखान किसानों को वैश्विक पहचान देने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मखान बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह कदम बिहार के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा, निर्यात को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। आप जानते हैं पटना एयरपोर्ट का विस्तार और नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य का परिवहन का ढांचा काफी मजबूत होगा और निवेश व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि आज़ादी के 2014 से पहले जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने, उन्होंने 14 के बाद उन्होंने बराबर बिहार के विकास के निरंतर प्रयास करते रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक संस्थान बिहार के किसानों के उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की जाएगी बिहार में, जो कि ये खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान नहीं थी। आज आईआईटी पटना का विस्तार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है, जिससे 6,500 से अधिक 500 से अधिक छात्रों को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। सिंचाई परियोजना, आप जानते होंगे कि कोसी के विभीषिका से कोसी पश्चिमी नहर परियोजना और मिथिलांचल के विशेष सिंचाई सुविधा योजना के तहत 50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे कृषि उत्पादकता में व्यापक सुधार होगा। पर्यटन को बढ़ावा, भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे आपका यहाँ कौन कौन स्थल, लछवार मंदिर है और
जन्म स्थान है, इस सब का भी बुद्ध सर्किट से जुड़े जो भी स्थल होंगे उसको विकसित किया जाएगा। विशेष योजना लागू की जाएगी जिससे बिहार का पर्यटन उद्योग और स्थानीय व्यवस्था सशक्त होगी। किसानों के लिए क्रांतिकारी घोषणा की गई है आदरणीय प्रदेश के प्रधानमंत्री के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि की गई है। किसानों की सुविधा को देखते हुए क्रेडिट कार्ड सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई, जिससे वे बेहतर बीज उपकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों तक आसानी से पहुंच बना सके। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। नई कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे बिहार के किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन। भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सतत मत्स्य पालन की रणनीति अपनाई जाएगी, जिससे बिहार के मत्स्य पालकों को भी नई तकनीकी का लाभ मिलेगा। के माध्यम से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो तकनीकी विकसित है वह तकनीकी बिहार के मत्स्यजीवियों के भी उपलब्ध कराया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता। अगले 6 वर्षों में तुअर और मसूर की खेती का बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन चलाया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसान की आमदनी में इजाफा होगा। मध्य वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया आदरणीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने। आयकर में काफी राहत दी। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे लाखों मध्य वर्ग परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन को राहत। ब्याज आय पर कटौती की सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। TDS TCS में सुधार। किराए पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। शिक्षा ऋण पर TCS पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। MSME को और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर। MSME क्रेडिट ग्रांट छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड। यह फंड युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, नए रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। MSME क्रेडिट कार्ड छोटे उद्योगों को आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष MSME क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है और देश के प्रधानमंत्री और बुनियादी ढांचे और आवास विकास में क्रांति कदम लाए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के अगुवाई में आज शहरी चैलेंज फंड भारत के शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की गई है। रुचिकर पूंजीगत व्यय। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और सुधार प्रोत्साहन दिए जाएंगे। किफायती आवास 2026 तक 40,000 अतिरिक्त आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मध्य वर्गों की सस्ती बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। समावेशी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम है। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा, वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा और बिहार के विकास के लिए देश माननीय
मुख्यमंत्री के द्वारा ये सफल बजट है। इस बजट में सभी जात सभी धर्म का विकास होगा और उसके साथ साथ बिहार में विकास का क्रांति फैल जाएगा।